हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट स्टडी बाय एसके, जहां पर हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब आपने सर बता तो दिया, रियल नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, हमारा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सभी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो देखो, नंबर्स की बात हो रही है और नंबर्स की बात हो और हम इसके इतिहास को ना जाने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके नंबर सिस्टम को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे ऑटोमेटिकली माइंड में या ज़ुबान पर होते हैं। ऐसे कैसे? जैसे आपने सुना होगा 1 2 3। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? बेसिक सी बात ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। 1 से स्टार्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नेचुरली बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अच्छा सर, आपने इनकी स्टार्टिंग तो बता दी, पर ये एंड कहाँ होंगे? देखो, जो नंबर्स होते हैं उनका एंड पॉइंट कहीं नहीं होता। तो इसलिए हम इसको मानकर चलेंगे कि ये 1 से स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिटी तक गया है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है उसे हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं होल नंबर। देखो, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं। बस इसलिए आपने इसके सेकंड स्टेप यानी कि होल नंबर को भी अच्छे से समझ लिया। अच्छा, नंबर लाइन पर हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। अब नेचुरल नंबर की बात हो गई। जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं और जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं। इतने क्लियर हो गए। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर के आगे आता है इंटीजर। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग 0। इन सभी को नंबर लाइन पे भी अगर हम प्लॉट करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक नंबर लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर बीच में 0 हो और 1, यानी कि सभी पॉजिटिव नंबर हो और सभी नेगेटिव नंबर हो। उस नंबर लाइन को हम इंटीजर की नंबर लाइन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि इंटीजर में सभी पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स आएंगे और सभी के सभी नेगेटिव नंबर जो -1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। और अब इनके बीच में क्या होगा? 0 होगा। तो इन सभी नंबर्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है इंटीजर। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर होते क्या हैं? हमने सुना तो है जिसे हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल हाँ बच्चों, यही बात सही है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि P अपॉन क्यू, यहाँ पर जो ये क्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर आपने ऐसा क्यों कहा? इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते हैं कि वह हमने लिया है 1/2। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, जो उन्होंने कहा था कि कंडीशन क्या हो, कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पर हमने कर दिया। 1/0 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हम तो इसको लिख ही नहीं सकते, ये तो फ्रैक्शन ही खत्म हो गई। अब यहाँ पर फ्रैक्शन ही खत्म हो गई तो मेन डेफिनेशन क्या कहती है हमारी रैशनल नंबर की? कि हर एक नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ फ्रैक्शन ही खत्म हो गई तो रैशनल नंबर तो रहा ही नहीं। इसलिए ऐसे नंबर्स जिसे हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। बट कंडीशन ये है कि कभी भी डिनोमिनेटर यानी कि P अपॉन क्यू के अंदर जो क्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम इरेशनल नंबर। सर ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में। इरेशनल नंबर, हमने तो अभी रैशनल नंबर को बहुत अच्छे से समझा है। इरेशनल नंबर तो सिंपल सा लॉजिक ये है, सभी के सभी प्राइम नंबर्स के ऊपर अगर हम रूट लगा दें तो वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है सर? इसका एग्जांपल हो सकता है स्टूडेंट √2, √5 और पाई। यस, पाई भी इसका एक एग्जांपल है। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम 4 ले लेते हैं, मतलब हमने अभी कहा कि प्राइम नंबर ही होने चाहिए √ के अंदर। तो अगर हम इसको प्राइम नंबर ना लें, 4 ले लेते हैं, तो अगर आप 4 का √ करो और इसको हम खोल सकते हैं।
इसका हम एचसीएफ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 और 2, और 2 और 2 जब अंडर रूट के अंदर जब पेयर बन जाते हैं तो एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब अंडर रूट 4 को हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर तो रूट की फॉर्म ही खत्म हो गई। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनके ऊपर अंडर रूट लगा हो। तो इसका मतलब यहाँ पर वही नंबर कंसीडर होंगे जो अंडर रूट के अंदर फंसे रह जाएंगे, और ऐसे नंबर क्या होंगे, जिनका कोई पेयर ना बने। और जिनका कोई पेयर ही नहीं बनेगा वो ऐसे नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हमने समझा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमारे पास अभी को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर रह गए हैं। अभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभी मैंने कहा ऐसे नंबर्स जिनका एक फैक्टर हो, या तो वो 1 पर जाए या वो खुद के टेबल पर जाए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 17, 19 और 23। इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल को उठाते हैं और इसको चेक करते हैं। देखो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या कहती है, सिर्फ या तो वो डिवाइड हो 1 पर या फिर वो खुद पर हो। यानी कि अगर हम इस 2 को लेते हैं तो 2 अपने ही टेबल पे जाता है, यानी कि 2 पर जाएगा, या फिर वो 1 पर जाएगा। ये एक ऐसा नंबर है 2 जो एक इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आप इसको समझ सकते हो। बाकी इनमें से कोई भी 2 को छोड़कर कोई भी एक ऐसा इवन नंबर नहीं आएगा जो 2 की कंडीशन को फुलफिल करता हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। पहले हमने समझा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम चलते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो को प्राइम, इसको तोड़ देते हैं, को फिर प्राइम। अभी हमने प्राइम को समझा है। प्राइम क्या होता है, जो खुद के टेबल पे जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और को का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसको हम कंबाइन कर दे तो हमारे पास एक डेफिनेशन मिलती है। वो डेफिनेशन ये कहती है कि हमें ऐसे 2 पेयर्स चाहिए, क्या बोला मैंने, पेयर्स चाहिए। ऐसे 2 पेयर्स चाहिए जिनका जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल पे या फिर 1 की टेबल पे जाते हो। अब यहाँ पर हमने पेयर्स की बात की है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2 और 3। अब देखो 2 खुद के टेबल पे जा रहा है और 1 की टेबल पे, और 3 1 की टेबल पे और खुद की टेबल पे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है रियल नंबर। अब इतने सारे नंबर्स को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल। अब ये रियल नंबर क्या है, रियल नंबर और कुछ नहीं, 2 चीज़ों को मिलाकर बनता है रियल नंबर। और वो 2 चीज़ें क्या है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें मिलता है रियल नंबर। अब ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर तो सर ने बता दिए हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आएगा, एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा और एक अंडर रूट और पाई की फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब रियल नंबर वो सभी नंबर्स होंगे जो हमारे रैशनल भी होंगे और इरैशनल, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्टूडेंट 1/2, अंडर रूट 2 या फिर पाई। इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं, पर कंडीशन के लिए जैसे इरेशनल और रैशनल के हमने दोनों नंबर्स को इस एग्जाम्पल में इंक्लूड कर लिया। अब इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से क्लियर हो। ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप हर एक क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर पाओ। फिर मोटिवेशन और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रैशनल नंबर, सभी नंबर्स की हमने हिस्ट्री को समझ लिया है। अब हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं कि एक टर्म आएगी जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में होगी कि ये प्राइम फैक्टर होते क्या हैं। अब इनके नाम को अगर हम तोड़ दें तो प्राइम फिर फैक्टर। प्राइम ऐसे नंबर्स जो 1 या वो खुद की टेबल पे जाएं, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जबकि फैक्टर्स मतलब तोड़ना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा महीन टुकड़ों में तोड़ देना। सर इसका एग्जाम्पल्स देकर समझाओ, हमें तो ऐसे समझ नहीं आता। तो स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल हो सकता है 140। अब 140 के अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 140 अब ये किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है। 2 तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 70, फिर इसका हम क्या करते हैं हाफ। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, कभी भी आपको किसी भी नंबर्स को
2 से डिवाइड करना है तो उस नंबर का हाफ कर दो। जैसे 142 पर जा रहा है तो इसका हाफ क्या होगा 70, फिर 2 पे जा रहा है फिर 70 का हाफ क्या होगा 35, और 35 का हाफ क्या होगा, अब हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 आ गया लास्ट में। तो या तो ये 3 पे जाएगा या फिर 5 पे जाएगा। अगर ये 3 पे जाएगा तो हमें 3 और 5 को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 3 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 8, और 8 3 की टेबल पे नहीं आता। इसका मतलब हमारे पास ये 3 की टेबल पे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 5 की टेबल पे जाएगा। अब 5 की भी कंडीशन सुन लो। 5 की कंडीशन ये होती है अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 आए या 0 है तो इसका मतलब वो 5 पर जाएगा। अब 35 के लास्ट में 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये 5 की टेबल पे जाएगा। अब इसको 5 पे लेके जाते हैं, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो मतलब 7, और 7 का एक प्राइम नंबर, तो 7 7 पे ही जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 2, और इन सभी फैक्टर्स को हम एक लाइन में लिख देंगे। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स आए हैं ध्यान से समझना कि सभी के सभी फैक्टर प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन से आए, पहले हमारे पास 2 आया, फिर उसके बाद 5 आया, फिर 7 आया। ये तीनों ही नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब आपको एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स पे ही चेक करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हो तो प्राइम नंबर्स पे ही चेक करो, 4 पर चेक मत करो, 6 पर मत करो। ठीक है, वो उस पर जाएगा भी नहीं। अब यहाँ पर प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, आप एक बार इन सभी नंबर्स को लिख लो क्योंकि तकरीबन तकरीबन आपकी एक्सरसाइज 1.1 इन सभी से हो जाएगी। पहला है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। आप इन सभी को ऊपर चेक करोगे तो आपके एक्सरसाइज 1.1 टू 1.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसमें अंदर होता है आपको एक वेरिफिकेशन चेक करना पड़ता है। जो आपने एलसीएम किया, एचसीएफ किया, उसके अंदर आपको वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है कि जो आपने सम करे हैं वो ठीक भी हैं या नहीं है। तो ये आपके पास जो फॉर्म होती है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वो क्या होती है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर जो आपको एलसीएम निकलेगा और जो आपका एचसीएफ होगा, अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास गिवन हुए पहले स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन में जो 2 डिजिट दिए होंगे, अगर उन दोनों की भी प्रोडक्ट करोगे तो ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है प्रूफ दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में ही इसका एक क्वेश्चन पक्का है, डेफिनेटली है, हर साल आता है। और इस चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स। तो इसके अंदर से हमारे पास कंट्रोल में बिल्कुल हमें पता है कि श्योरिटी है कि 100% एक क्वेश्चन आएगा, वो क्या है, इरेशनल का। ठीक है, तो उसे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली खत्म करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर इरेशनल नंबर्स को समझते हैं स्टूडेंट कि इरेशनल नंबर्स मैंने क्या कहा, जिन्हें हम रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हों, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। यानी कि √2, √5, √3, √7 ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। इन सम को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे और करेंगे। और ये प्रूफ के सम हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, यानी कि हम मान कर कुछ और चलेंगे और लास्ट में प्रूफ कुछ और हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही वीडियो। एक वीडियो बनाने में आपको पता चल रहा होगा कि कितनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर मैं फ़ैन वगैरह चलाऊँगा तो फिर वॉइस ख़राब आएगी। आपके लिए बस इतना सा है कि आप मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो।